हेलो क्लास 9th, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रजनी सिन्हा। बच्चों, आप लोगों ने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया। आज जब हम लोग करेंगे इसके एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस हैं, पेज नंबर 59 और एक्सरसाइज 5.1। सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस द क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स। सो क्वेश्चन 1 इज़ हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा कि सेल की डिस्कवरी किसने की है। यस, यहाँ पर आप लोग देखिए, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में क्या किया था, सेल की खोज की थी अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से, जिसका फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये है रॉबर्ट हुक और इन्होंने अपने द्वारा इस माइक्रोस्कोप को बनाया और इस माइक्रोस्कोप के द्वारा ही क्या किया, उन्होंने सेल की खोज की। सबसे पहले किस में की? सबसे पहले उन्होंने की एक पेड़ के छाल में, है ना, जो कि एक डेड सेल होता है। और तब उन्होंने देखा कि जब माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा तो चीज़ें कुछ इस तरह से नज़र आ रही थी, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था। सो व्हाट इज इट्स आंसर? In 1665, Robert Hooke discovered cell while examining a thin slice of cork through a self-designed microscope, जिसका फिगर अभी आप लोगों ने देखा। He observed that the cork resembles the structure of a honeycomb। अभी आपने जो स्ट्रक्चर देखा वो honeycomb के boxes like स्ट्रक्चर थे। वैसा ही स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया रॉबर्ट हुक को। Consisting of numerous tiny compartments, the minuscule boxes are referred to as cells। उस छोटे छोटे boxes को ही क्या नाम दिया गया? सेल नाम दिया गया। क्लियर? सेकेंड है एक्सरसाइज 5.1 का सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका डिस्कशन हमने अपने क्लासेस में बहुत ही डिटेल में किया कि कैसे सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। एक बार यहाँ पर हम लोग इसको समझेंगे। जो सेल होता है वो एक सिंगल सेल होता है, ठीक है, लेकिन फिर जब हम लोग देखते हैं क्या कि ये ग्रुप ऑफ सेल ही मिलकर क्या बना रहा है, टिश्यू बना रहा है। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ही क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। और फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके पूरे ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं और तब पूरे ऑर्गेनिम्स क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पूरे बॉडी को कौन दे रहा है? सेल दे रहा है, वो सबसे छोटा है और फिर उसी से मिलकर पूरे बॉडी क्या हुआ, तैयार हुआ। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड वाई इट इज़ कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम लोग एक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम देख रहे हैं क्या कि हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं, अधिकतर फंक्शन कहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं, सेल के अंदर ही परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। हम लोग जो भी सांस ले रहे हैं, रिस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन यहाँ पहुँच रहा है। हम लोग जो भी खा पी रहे हैं उसके ग्लूकोज यहाँ पहुँच रहा है और ये दोनों मिलकर यहाँ क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम का सिंथेसिस हो रहा है। राइबोसोम जो यहाँ प्रेजेंट है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है। लाइसोसोम है जो है वो क्या कर रहा है, वेस्ट का निपटारा करने का काम कर रहा है। गोल्जी बॉडी, ये सब क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं। तो हमारा बॉडी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हमारा पूरे बॉडी का जो फंक्शन हो रहा है, ठीक है, चाहे वेस्ट का फिल्ट्रेशन का काम हो, चाहे एनर्जी के प्रोडक्शन का काम हो, या प्रोटीन का सिंथेसिस का काम हो, लिपिड सिंथेसिस का काम यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो कोई भी फंक्शन हमारे बॉडी का कहाँ परफॉर्म हो रहा है बच्चों, हमारे सेल में ही परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या लिखे हैं। द सेल फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटाइटी, ए ग्रुप ऑफ सेल form a tissue, further an organism and ultimately an organ system। तो सेल बना रहा है टिश्यू, टिश्यू बना रहा है ऑर्गन, ऑर्गन बना रहा है मिलकर के ऑर्गन सिस्टम। दे परफॉर्म फंडामेंटल फंक्शन एंड लाइफ प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन,
digestion, excretion, etc. in both unicellular and multicellular entities. They perform all the activities independently. Hence, cells are referred to as structural and functional unit of life. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.2. थैंक यू.